आज का सिचुएशन इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं यूएस ट्रम्प सारी चीज़ें हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं जगह पर बैन्स लगा रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ आया था। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में इन्वेस्ट करने में भलाई है या कहीं और यूएस के स्टॉक्स वगैरह लेने में? सर देखो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए, जो कंट्री एक डेकेड में बेस्ट परफॉर्म करती है वो आने वाले डेकेड में नहीं करती है। ये पिछले 60 70 80 साल का डेटा है। जैसे अगर आप 2000 से 2010 की बात करोगे तो इमर्जिंग इकोनॉमीज ने परफॉर्म किया था, डेवलप ने नहीं किया था। 2011 से 2020 डेवलप्ड इकोनॉमीज में परफॉर्म किया था, हमने नहीं किया था। इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े खराब रहते हैं। ये डेकेड मेरे को लग रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट क्या इसका मतलब ये कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर नहीं चाहिए, पर इंडेक्स वाइज एक्सपोजर चाहिए कि भाई मैंने S&P 500 देख लिया या फिर मैंने नास्डेक देख लिया और मेरा एक्सपोजर हो गया, आई एम सॉर्टेड फॉर लाइफ। इंडिया और ट्रम्प का ये मैटर है कि अब मार्केट ने ये मान लिया कि भाई ये कुछ भी करेगा। ट्रम्प साहब उठते हैं, उनको सपना आता है और वो काम कर देते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट वो चीज़ मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी है। मार्केट में क्या करेक्शन नहीं हो सकता? आई थिंक एक ड्यू है, नेक्स्ट एक साल में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है 15-20% का। पर उसका कारण ट्रम्प होगा मुझे कम लगता है। कुछ ऐसा देखो, मार्केट एक न्यूज़ की वजह से 2 बार नहीं टूटता। ट्रम्प की न्यूज़ हमें आ चुकी है, कुछ ऐसा कारण होगा जो अभी हमें नहीं पता है। मार्केट की वैल्यूएशन हो सकती है, जैसे कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट चल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको निकल जाना है सारा, क्योंकि अगर आप आज निकल गए और मार्केट अगले 6 महीने नहीं टूटा तो 6 महीने में इतना फोमो होगा कि सबसे टॉप में आपका ही निवेश होगा। हमें ऐसे समय पे ये करना होता है, हमारे एसेट एलोकेशन को फॉलो करना होता है। अगर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड है तो वहाँ से निकाल के हमने लार्ज कैप में डाल दिया, फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपका इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो थोड़ा पैसा निकाल के आपने गोल्ड में, डेट में डाल दिया। प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर लीजिए। फिर मार्केट टूटेगा तो एवरी मंथ फिर आपको अपने एसेट एलोकेशन को रीएलोकेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट सिचुएशन। पर दिवाली से पहले टूटेगा, दिवाली के बाद टूटेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट ने बनाया है बेस बना के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको अपने रूल्स को, बेसिक्स को फॉलो करना है। सिंपल एज दैट। अमेजिंग अमेजिंग। सर मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज और जानना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपका पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ। आपको अभी इतना एक्सपीरियंस है, इतना कनेक्ट्स आपके बन चुके हैं, इतने सोशल मीडिया पे हर जगह पर आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा ग्रोथ हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आज आपको क्या पता मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ नहीं हुआ? सर मैं कभी किसी को नहीं दिखाता। एक्सपीरियंस मैं आपको कभी देख किसी को नहीं करके दिखाता। मैं हमेशा आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पैसा कमा भी रहे हो ना, किसी को मत बताओ कभी भी। और पोर्टफोलियो कभी किसी को मत दिखाओ। लोगों को इल्यूजन में रहने दो। जैसे बीच में मेरे पे ये वो वेरीफाइड P&L वाली बात आई थी, उसके सिर्फ उसकी वजह से मैंने मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। 3 साल 3.5 साल हो गए। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर तुम्हें इतनी चुल है कि भैया तुम्हें देखना है कि भाई प्रॉफिटेबल है नहीं है, मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाके देख लो। पर्सनल अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अगर आप भी पैसा कमा रहे हो ना, पैसे को फ्लॉन्ट मत करो, पैसे को ज़्यादा बताओ मत। क्योंकि अगर आपने किसी को अपना पैसा बताया, सपोज मैं आया, मैंने आपको बताया कि मैं XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ, अगर आप उससे कम कमा रहे होंगे तो आपको ईर्ष्या होगी। अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे तो जो मेरी वैल्यू है उसको आप इररिलेवेंट कर दोगे। दोनों ही सिचुएशन है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अपना पैसा जितना छुपा के रखो, हमारे दादाजी क्या बोलते थे कि भाई पैसा छुपा के रखो, वो बेटर है, ज़्यादा दिखाओ मत। दिखाओ इतना ही, अगर तुम प्राइवेट जेट ले सकते हो तो गाड़ी ले लो। तो उस हिसाब से चलेंगे तो बेटर रहेगा। पोर्टफोलियो के लिए मैं बहुत नया हूँ, मैं मार्केट में बहुत नया हूँ। मेरे को सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है लोगों का पैसा मैनेज करते हुए या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। सो आई एम क्वाइट न्यू। बट येस, मेरे पास ये पॉजिटिव एडवांटेज था कि मेरे पास पापा जी और दादाजी भी सेम फील्ड में थे, जिसकी वजह से मुझे उनका एक्सपीरियंस मिल पाया। वरना मैं आई एम वेरी न्यू। 10 साल में तो आदमी कुछ सीखते हैं, बेसिक्स। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ सर, अभी आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती और अगर आपके पास अगले 5 साल का टारगेट होता कि अगले 5 ईयर्स में मुझे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो वापस से बनाना है, नहीं तो बना पाता। क्या स्ट्रेटेजी? नहीं बना पाता। लेट्स बी फ्रैंक, नहीं बना पाता सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ना होना इज ओके, पर पैसे होने के बाद ना होना वो आदमी नहीं झेल पाता। मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बना लूंगा पैसा। बट मेरे पास अगर पैसा हो चुका है, मैंने सब कुछ खोया, और फिर वापस से आप कह रहे हो 100 करोड़ बनाना, भाई नहीं पॉसिबल 5 साल में। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हो सकता है आप बोलते 10 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूंगा। आप बोलते 15-20 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूंगा। आप बोलते 50 करोड़, मैं कहता कमा लूंगा। 100 करोड़ नहीं पॉसिबल सर। ओके।
100 फिर करोड़ 10 नहीं करोड़ या 15 करोड़ कमाने 10 के लिए करोड़ कमाने strategy के लिए मैं मेरे कोर स्किल पे काम करता और Okay. कोर स्किल पे फोकस करता। मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है सोशल मीडिया पे काम करना। मेरे को सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देना पसंद है। सेकंड मेरा स्किल है कि मैं लोगों के लिए फंड्स मैनेज कर सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रादर हम मैनेज नहीं करते, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन PMS AIF डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस पर फोकस करता। मैं अपने बेसिक्स पे चले जाता, मैं वॉइसेस को नॉइजेस को हटा देता। अगले Correct. 6 महीने में मेरे सोशल मीडिया पे काम का ही बात दिखती है आपको। मैं कहीं घूमने नहीं जाता, कभी वेकेशन नहीं होती, कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठता। 6 महीने साल भर मैं अपने आप चुपचाप सबसे कट ऑफ करके अपनी मेहनत करता। और हाँ, 5 साल में 30 40 50 करोड़ तक हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक बट कमा वो इसलिए लिया पहुंच जाते हैं बाय द वे बिकॉज मेरे पास वो स्किल्स है। हम्म मार्क माय वर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैं अनस्किल्ड आदमी और मैं कह रहा हूँ कि मैं पहुंच गया। मेरे पास वो स्किल है, मुझे पता है इसके कि लिए कैसे कमाया हुआ है और कैसे सोशल मीडिया काम करता है। मेरे पास चैनल्स है, सपोज चैनल्स आज जुड़ जाए तो मेरे को पता है कि उसको ग्रो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है। सॉरी आई कट यू हाँ, डाउन, हाँ, हाँ, वरना हाँ। लोग कहे कि 30 करोड़ कमा लेगा 5 साल में, कैसे कमाएगा? कैसे कमा इसलिए लेगा, क्योंकि मेरे right. पास वो स्किल सेट है। करेक्ट 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 करेक्ट